नमस्कार दोस्तों। सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के अरमानों को रौंदते हुए बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसमें कक्षा 1 से लेकर 5 तक का और कक्षा 9 से लेकर 12 तक का विज्ञापन जारी किया गया है। और इसमें कक्षा 6 से लेकर 8 तक का विज्ञापन का कोई अता पता नहीं है, यानी कि 6 से लेकर 8 का कोई भी वैकेंसी नहीं दिया गया है। ऐसे में स्थिति उत्पन्न ये हो रही है कि 6 to 8 वाले क्या करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो सिर्फ पेपर 2 में क्वालिफाई हैं, तो पेपर 2 में क्वालिफाई हैं और पेपर 1 to 5 में नॉन क्वालिफाई हैं, तो वो क्या करें। तो उनके लिए कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की गई थी बीपीएससी अध्यक्ष की ओर से, उसमें मौखिक रूप से तो कहा गया था कि जो जुलाई में अपेयरिंग होंगे, जो जुलाई में परीक्षा देंगे सीटेट का, वो भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन लिखित रूप में अभी तक कुछ भी कोई सूचना नहीं आई है और ना ही विज्ञापन में इसका कोई जानकारी दिया गया है। तो विज्ञापन में क्या क्या दिया गया है मैं स्पष्ट रूप से आपको दिखाने वाला हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऑनलाइन करते वक्त क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें जो एप्लीकेशन जब आप ऑनलाइन करेंगे तो एक गलती के कारण आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा लग सकती है। तो कैसे आप अपना 200 रुपये बचाएंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। तो देख सकते हैं मैंने बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट खोल के यहाँ पे ओपन कर लिया है। अब देख पा रहे होंगे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल टीचर फॉर क्लास 1 to 5 एंड क्लास 9 to 10 एंड क्लास 11 to 12 अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार की ओर से ये जारी कर दी गई है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या जारी किया गया है। एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी भी जारी की गई है। क्लास 1 to 5 में कितने, कौन से जिले में कितनी सीटें हैं, ये भी यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। और क्लास 9 to 10 में कितने सीटें हैं जिला वाइज, वो देख सकते हैं। क्लास 11 और 12 के लिए कितनी सीटें हैं जिला वाइज, वो भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो सारा चीज़ हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में, तो बने रहिएगा अंत तक। सबसे पहले नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। नोटिफिकेशन वगैरह जो दोस्तों आप rozgarBihar.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब चलिए यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं इसको। तो देख सकते हैं नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है। कुल 1,70,461 पदों पे ये वैकेंसी है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए वही डिस्कस इस वीडियो में करने वाला हूं। तो सबसे पहले जो जानकारी है देख पा रहे होंगे क्लास 1 to 5 का देख लेते हैं। देखिए यहाँ से शुरू हो चुका है क्लास 1 to 5 का। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे सामान्य विषय में कितनी सीटें हैं। जनरल सब्जेक्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे टोटल 67,066 सीटें हैं। और उर्दू के लिए देखेंगे तो टोटल 12,729 सीटें हैं। और वहीं बांग्ला के लिए देखेंगे तो 148 सीटें हैं, यानी कि टोटल 1 to 5 में जो सीटें हैं वो है 79,943 1 to 5 के लिए जारी की गई है। वहीं सेवा शर्त में आप देखेंगे कि विद्यालय अध्यापक जो होंगे वो अराजपत्रित अधिकारी होंगे, जिसके रूप में मूल वेतन जो है 25,000 रुपये दिया जाएगा, एक मुश्त दिए जाएंगे। और इसके अलावा जो अनुमान्य भत्ते अलग से मिलते हैं वो जारी किया जाएगा। ठीक है, अस्थाई एवं नई पेंशन योजना के नियमानुसार अनुमान्य होगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक योगदान की तिथि से 2 वर्षों की अवधि जो होगी वो प्रोबेशन पीरियड होगा। तो प्रोबेशन पीरियड के रूप में 2 साल आपको काम करना है। ठीक है, उसके बाद विस्तार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। ठीक है, और माध्यमिक विद्यालय में देख पा रहे होंगे यहाँ पे 9 to 10 के लिए। अब नीचे यहाँ पे 9 to 10 में देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं। तो हिंदी में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे टोटल 5,486 सीटें हैं। फिर यहाँ पे अंग्रेजी में 5,425 सीटें हैं। फिर यहाँ पे आप देखेंगे उसके नीचे विज्ञान में 5,425 सीटें हैं। फिर वहीं आप गणित में भी वही देखेंगे 5,425 सीटें हैं। सामाजिक विज्ञान में भी देखेंगे तो 5,425 सीटें हैं। फिर आप देखेंगे संस्कृत में तो 2,839 सीटें हैं। तो उर्दू में देखेंगे तो 2,300 सीटें हैं। फिर वहीं आप अरबी में देखेंगे तो 200 सीटें हैं। फिर आपका नीचे उसके फारसी है तो फारसी आप देखेंगे तो 300 सीटें हैं। और बांग्ला में आप देखेंगे तो 91 सीटें। टोटल क्लास 9 to 10 में 32,916 सीटें दी गई हैं। इसके अलावा आगे नीचे देख देते हैं तो इसका जो वेतनमान होगा वो 31,000 रुपया होगा और जो अन्य भत्ते दिए जाते हैं वो लागू रहेंगे।
और इसमें भी 2 साल का प्रोबेशन पीरियड दिया गया है और उसके बाद 1 साल के लिए बढ़ाया जाएगा, यानी 3 साल के लगभग जो है आपका प्रोबेशन पीरियड होगा, आपका कार्य देखा जाएगा, उसके बाद ही आपका विस्तार किया जाएगा। तो ठीक है, अब उच्च माध्यमिक विद्यालय में देखेंगे, क्लास 11 टू 12 में देखेंगे तो अलग अलग सब्जेक्टों के लिए देखेंगे तो यहाँ पे टोटली सीटों की बात करें तो टोटल सीटें 57,602 सीटें 11 टू 12 में दिया गया है। ठीक है, इसमें आपका सैलरी 32,000 रुपये होगा और अन्य भत्ते मिलेंगे। इसमें भी 2 साल लगभग 3 साल का प्रोबेशन पीरियड दिया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिएगा, और यहाँ पे विज्ञप्ति में कहा गया है कि ये जो वैकेंसी है घट भी सकती है बढ़ भी सकती है। यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है कि घट भी सकती है बढ़ भी सकती है। तो 1 to 5 के लिए जो है देख सकते हैं, इसमें सिर्फ जो है बिहार के निवासी ही आवेदन कर सकते हैं, जो बिहार के अस्थायी निवासी है सिर्फ वही लोग आवेदन दे सकते हैं। कक्षा 1 to 5 के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है वो देख सकते हैं, न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट मांगा गया है या फिर इसके समकक्ष है कुछ, तो आप आवेदन कर सकते हैं। साथ में प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, यानी डीएलएड, चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता हो, डीएड हो, डीएलएड हो, तो किसी भी नाम से जाना चाहता हो तो 2 वर्ष का डिप्लोमा मांगा जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा न्यूनतम अगर ये ऊपर वाला नहीं है तो अथवा में दिया गया है कि न्यूनतम कम से कम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी कि इंटरमीडिएट और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, डीएलएड, ठीक है, जो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एनसीटीई से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अथवा में फिर देखिए, अगर वो भी नहीं है तो 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट के साथ 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी कि बीएलएड है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। फिर आपका माध्यमिक शिक्षा, ये जो देख सकते हैं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा अथवा में दिया गया है कि इसके साथ जो है विशेष शिक्षा के रूप में अगर आपने 2 वर्षीय डिप्लोमा किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे दिया गया है कि ग्रेजुएशन के साथ, ठीक है, ग्रेजुएशन के साथ प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय का डिप्लोमा किया है तो भी आवेदन कर सकते हैं। और 50% अंकों के साथ अगर स्नातक किया है और बीएड किया है तो भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं समझने लायक, लेकिन यहाँ पे जो बताया गया है कि जो पद है वो घट सकती है या बढ़ सकती है। सिंपली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ध्यान रखिएगा कि या तो आपके पास डीएलएड होना चाहिए या फिर बीएड या बीएलएड होनी चाहिए तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। और इसके साथ जो है पेपर 1 सीटेट या एस्टेट जो भी है बीटेट वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, पेपर 1 क्वालिफाई है तभी आप आवेदन कर पाएंगे। उसी प्रकार से पेपर यहाँ पे आप देखेंगे कक्षा 9 से 10 के लिए, क्योंकि 6 to 8 तो गायब ही कर दिया गया है, तो 9 से 10 के लिए दिखाया गया है, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे क्वालिफिकेशंस दिखाई गई है। तो 9 to 10 के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो संबंधित सब्जेक्ट से अगर आपका ऑनर्स पेपर है तो आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर सब्सिडरी के रूप में भी आपने पढ़ा है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है। इसके अलावा जो है आपका वही सीटेट, बीटेट, एस्टेट होना चाहिए। पेपर कौन सा पेपर होना चाहिए देखिए प्राथमिक शिक्षक के लिए दिया गया है कि सीटेट पेपर 1 अथवा बीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, और वही माध्यमिक शिक्षकों के लिए देखेंगे तो एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, और उच्चतर माध्यमिक यानी कि 11-12 के लिए एस्टेट पेपर 2 उत्तीर्ण होना आवश्यक है, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपेयरिंग वालों को कोई मौका नहीं दिया गया है। हाँ, अपेयरिंग किसके लिए दिया गया है, जैसे कि अगर आपने सीटेट या एस्टेट पास कर रखा है, लेकिन अगर आपका जो बीएड है या डीएलएड की डिग्री है आप इसी वर्ष आपका फाइनल होने वाला है, तो कहा गया है कि 1/8/2023 तक अगर आपका रिजल्ट हो जाता है, ठीक है, परीक्षा आयोजित हो जाती है, रिजल्ट हो जाता है 1/8/2023 तक, तब आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके बाद अगर आप 24 में क्वालिफाई करने वाले हैं तो ये सब नहीं चलेगा। 23 में 1/8/2023 तक आपका क्वालिफाई हो जाना चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपका सेशन क्या है। तो 22-24 वाले तो आवेदन नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो है सेशन 21-23 वाले लोग जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं, जिनका डीएड या फिर आपका डीएलएड चल रहा है। तो सेशन 21-23 वाले आवेदन कर सकते हैं, 22-24 वाले आवेदन नहीं कर सकते हैं। और इस विज्ञापन में ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है
कि जो सीटेट जुलाई में देने वाले हैं, सीटेट वाला जुलाई में जो परीक्षा होने वाली है उसमें भाग लेने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है विज्ञापन में, यानी कि लिखित रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है कि आप उसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन हाँ, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी बीपीएससी अध्यक्ष के द्वारा, तो उनके द्वारा जो कहा गया था कि शामिल हो सकते हैं, लेकिन लिखित रूप से ऐसा कुछ नहीं कहा गया। तो अब इंतज़ार करना होगा कि फॉर्म जब भरी जाएगी, फॉर्म का जो डेट है आपको पता ही होगा, 15/6/2023 से ऑनलाइन होने वाली है शुरू। तो इस दिन से ऑनलाइन आवेदन होगी और अंतिम तिथि जो है आप देख पा रहे होंगे 12/7/2023 है। एप्लीकेशन फ़ीस में आप देखिए, अगर आप एक गलती करते हैं तो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा लग जाएंगे। देखिए ऊपर में ही बताया गया है कि अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए बायोमेट्रिक फीस के रूप में 200 रुपये तथा अलग अलग आरक्षण कोटिवार निम्न शुल्क जमा किया जाना अनिवार्य है। तो यहाँ पे जो कहा गया है बायोमेट्रिक शुल्क 200 रुपये एक्स्ट्रा के रूप में, अगर आप आधार कार्ड नहीं देते हैं, देखिए यहाँ पे बताया गया है वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है, उन्हें बायोमेट्रिक के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क पद का भुगतान नहीं करना होगा। यानी कि अगर आप आधार कार्ड के अलावा अगर आप वोटर कार्ड देते हैं, पैन कार्ड देते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं, तब आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे। लेकिन वहीं अगर आप आधार कार्ड जमा करते हैं, ऑनलाइन करते वक्त अपना आधार नंबर डालते हैं, तब आपको 200 रुपये ये वाला नहीं लगेगा। सिर्फ ये लगेगा, देख पा रहे होंगे, जनरल के लिए 750 रुपये है, वहीं SC/ST के लिए 200 रुपये है। ठीक है, SC/ST के लिए 200 रुपये है, और वहीं सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिलाओं को 200 रुपये है, यानी कि सभी कैटेगरी की महिलाओं को 200 रुपये है। और दिव्यांग अभ्यर्थी जो 40% से अधिक दिव्यांग हैं उनको 200 रुपये लगेंगे, और अन्य सभी उम्मीदवारों को 750 रुपये लगेगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आप आधार कार्ड नहीं देते हैं, तब आपको यहाँ पे कितना पैसा लग जाएगा, 7 और 2 950 रुपये आपको शुल्क देने पड़ जाएंगे। वहीं अगर आप आरक्षित कैटेगरी से हैं, SC/ST से हैं या फिर महिला हैं, तो अगर आप आधार कार्ड नहीं देंगे तो आपको 400 रुपये शुल्क देना होगा। अगर आप आधार कार्ड दे देते हैं तो सिर्फ 200 रुपये देना होगा। तो ये थी एप्लीकेशन फ़ीस की पूरी जानकारी। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। देखिए, अगर आप आरक्षण का दावा करते हैं, EWS का दावा करते हैं, तो ध्यान देना ये है कि आपका जो EWS प्रमाण पत्र है वो 12/7/2023 तक का बना होना चाहिए, यानी कि जो है नया बना होना चाहिए, पुराना नहीं चलेगा। अगर आप पुराना देंगे तो ये आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो नया वाला आप EWS बनवा लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं बनाया है तो। लिंक वगैरह आपको रोजगारबिहार.com पे उपलब्ध है। EWS जाति आवासीय जो भी आपको बनाना है रोजगारबिहार.com से आसानी से घर बैठे बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए और क्या क्या आपको देना है। ऑनलाइन करते वक्त देखिए आपको सिर्फ सर्टिफिकेट जितने भी हैं, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट या मैट्रिक का या इंटरमीडिएट का या ग्रेजुएशन का या फिर DLED BEd जितने भी सर्टिफिकेट का है, उसका मार्कशीट नंबर, सीरियल नंबर जो है आपको लिया जाएगा। और कोई भी अपलोड के बारे में नहीं कहा गया है कि अपलोड करना है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। सिर्फ यहाँ पे कहा गया है कि आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी जो भी सर्टिफिकेट आपके पास का डिटेल आप भरेंगे फॉर्म में, उसका सर्टिफिकेट आपसे मांगे जाने के बाद आपको ओरिजिनल दिखाना अनिवार्य है, जिसमें आपका मैट्रिक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र हो गया। ठीक है, और इसके अलावा जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन टोटल है और वो लगेगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, EBC BC सर्टिफिकेट है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS का प्रमाण पत्र है, जो भी आपका है वो सारे के सारे नए मांगे गए हैं, पुराना नहीं मांगा गया है। तो अगर अभी तक आपने नहीं बनवाया है तो बनवा लीजिएगा। सर्टिफिकेट का भी मैंने यहाँ पे सारा कुछ बता दिया है। अब अंत में ज़्यादा कुछ है नहीं। जिस दिन फॉर्म शुरू होगी मैं आपको फॉर्म भर के दिखाने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है, क्योंकि गलती नहीं करना है फॉर्म में, क्योंकि सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे बता दिया गया कोई भी सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा। तो फॉर्म बिल्कुल सही भरना है। तो कैसे भरना है इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप भर कर, तो आप लोग उस प्रकार से आवेदन आसानी से कर पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।